हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग। और आज फिर मैं करने वाली हूँ एक और हॉल। तो आज का जो हॉल है वो है थोड़ा मैं काफी दिनों के बाद कर रही हूँ। तो वो है साड़ी हॉल। तो साड़ी हॉल करने में ना मुझे बड़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि साड़ी को पहन कर दिखाना थोड़ा सा ना लेंदी काम हो जाता है, स्पेशली कॉटन साड़ी। लेकिन मेरा मन था कि मैं जब ये गर्मियों का सीजन चल रहा है, इस गर्मी में एटलीस्ट एक हॉल आप लोगों को साड़ियों वाला जरूर दिखाऊं। तो आज का जो हॉल है वो साड़ी वाला है, और स्टिल मैंने मीशो से ही शॉपिंग किया हुआ है। मीशो पे कॉटन साड़ियां बहुत प्यारी प्यारी मिल जाती है चीप प्राइसेस में। तो मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं ऑर्डर किया है, एक, दो, तीन, चार और पांच साड़ियां हैं। तो ये पांच साड़ी मैंने ऑर्डर किया हुआ है। मैंने ज्यादा का रिस्क नहीं लिया, क्योंकि उतना पहन के दिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। साड़ियां पहनने में अपने आप बहुत बड़ा टाइम टेकिंग होता है, और कॉटन साड़ियां तो बहुत मुश्किल आती है। तो एनीवेज, ये रहा आज का सारा साड़ी। अभी तक स्टिल आप देख सकते हो मैंने एक भी पैकेट ओपन नहीं किया है, और इसको मैं थोड़ा सा इग्नोर भी कर रही थी। साड़ी था तो मेरा मन ही नहीं हो रहा था, और स्पेशली अभी मुझे इतना ज्यादा लेजीनेस हो रहा था ना कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं करूं। फिर मुझे लगा कि थोड़ा खोल के तो देखा जाए। एटलीस्ट मैं हॉल बनाने के चक्कर में पैकेट भी नहीं खोलती हूँ, तो मुझे पता भी नहीं होता है कि चीजें एटलीस्ट वो आई हैं कि नहीं जिसे मैंने ऑर्डर किया हुआ है। तो चलो आपके सामने जल्दी जल्दी से ओपन करते हैं। तो ये पांचों साड़ियां हैं। मैं यहाँ खोल करके आप लोगों को पहले साड़ियां सारी दिखा दूंगी, फिर एक एक करके मैं उसे वेयर करके दिखाऊंगी। तो मैं प्रॉपर रेडी होने वाली या तैयार होने वाली नहीं हूँ, जस्ट एक थोड़ा सा एस्टिमेट आइडिया लगाने के लिए थोड़ा सा इसको लपेट करके मैं पहन के आप लोग को दिखाऊंगी। क्योंकि कॉटन साड़ी अकेले पहनना बहुत मुश्किल होता है, इसमें प्लेट्स वगैरह बनाने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आज का जो हॉल है, तो इट्स ऑल अबाउट कॉटन साड़ी। मीशो की है। इसमें जो सबसे सस्ती साड़ी है, मैं आपको बता देती हूँ कि जो सबसे सस्ती है वो शायद 303 रुपए की है, यानी कि 300 आप मान लो। और जो सबसे महंगी होगी वो अराउंड 600 की होगी। तो यही इसी प्राइस रेंज के अंदर ही सारी साड़ियां हैं। महंगी साड़ी कोई भी नहीं है। तो आप आराम से घर में पहन सकते हो। अगर आप वर्किंग हो तो आप ऑफिस वगैरह में भी जा पहन के जा सकते हो। तो चलिए सबसे पहले जो साड़ी है इसको ओपन करते हैं। तो सबसे पहले ये वाली जो साड़ी है काफी थिक है, प्योर कॉटन है, और इसमें ऐसे नीचे ऐसे झालर मोती टाइप लगे हुए हैं। तो ये वाली साड़ी अभी शायद आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। शायद आउट ऑफ स्टॉक हो गया, अगर स्क्रीन पे आपको दिख जाए। इसलिए ये जब आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है ना, तो ये प्रॉपर ओपन नहीं होता है। तो ये साड़ी है 377 रुपए की है, ट्रेंडी एजेंबल साड़ी। और तो ये साड़ी कुछ मैं थोड़ा सा खोल के दिखाती हूँ आपको। ये तो बड़ी लंबी सी, कैसे फोल्ड, इन्होंने फोल्ड कुछ अलग तरीके से किया है। वही मुझे लगा कि ऐसी इतनी चौड़ी साड़ी तो नहीं होती है। तो ये रहा साड़ी। लेकिन इसमें ना एक प्रॉब्लम है ना, कॉटन में भी एक सॉफ्ट कॉटन होता है जिसमें प्लेट्स बनाना थोड़ा आसान होता है। ये मुझे लग रहा है ना बिल्कुल चिपकने वाला फैब्रिक है। ये देखो आप कैसे चिपक चिपक के एकदम एक दूसरे से चिपका हुआ है। तो लेकिन कलर वाइज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जिस प्राइस रेंज में मैंने ये साड़ी ली है उसमें तो ये बहुत ही अच्छा है। स्पेशली अगर आप वर्किंग हो, टीचिंग प्रोफेशन में हो, तो ये वाला साड़ी एकदम बेस्ट है आपके लिए। ये ये रहा इसका ब्लाउज का पीस। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है ये इसका ब्लाउज है। मैंने भी ब्लैक क्रॉप टॉप पहना हुआ है। मैं एक ब्लैक कलर का टॉप ढूंढ रही थी जिसपे इसको आराम से सारी साड़ियों को पहना जा सके। तो मुझे ना कोई ऐसा टॉप नहीं दिखा। एक मुझे ये मिला, तो ये फुल स्लीव फुल नेक ऐसा है, थोड़ा सा गर्मियों में, थोड़ा सा ठंड में पहनने वाला। तो मैंने कहा चलो यार इसी से काम चलाते हैं। तो मुझे बहुत गर्मी हो रही है, ऐसे भी गुड़गांव में अभी ना 42 डिग्री आज का अभी करंट टेम्परेचर जो है वो 42 डिग्री है। एसी भी काम नहीं कर रहा है इस वाले टेम्परेचर में। तो एनीवेज ये है साड़ी। तो चलो मैं पहले वेयर करके ही दिखा देती हूँ आपको कि कैसी लग रही है। मैं सोच रही हूँ वन बाय वन ही आपको दिखाती हूँ। तो ये रही पहली साड़ी। मैं पूरी साड़ी एक बार ऐसे खोल के आपको दिखा दे रही हूँ। साड़ी बहुत प्रिटी है। जो पजामा डाला हुआ था मैंने उसके ऊपर ही इस साड़ी को पहन लिया है। बट साड़ी बहुत सुंदर है, बहुत प्रिटी है। और जिस प्राइस में मुझे मिला है ना, आप देख सकते हो कि प्लेट्स बड़ा इजीली बन गया है, और ये साड़ी रेडी नहीं है। इट मीन्स इसमें कोई भी फॉल वगैरह भी नहीं लगाया गया है। और बिना फॉल के जो साड़ी का जो नीचे ये जो बनता है ना चूनट, ये बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। लेकिन इस साड़ी की बहुत अच्छे से बन गई। मुझे लग रहा था ये साड़ी काफी चिपकेगी, प्रॉब्लम आएगी। लेकिन इवन
लेकिन इवन मैंने तो इसमें पेटीकोट तक नहीं डाला हुआ है, नॉर्मल ऐसे ट्राउजर पे पहना है, तो बहुत अच्छे से साड़ी बंध गई है कि एक आइडिया लग जाए आपको। और साड़ी की दो तीन अच्छी बात मैं बता देती हूँ। जैसे कि इसमें ब्लाउज पीस है ब्लैक कलर का, तो ब्लैक कलर का क्रॉप टॉप या ब्लाउज किसी के पास भी होता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इसका जो ब्लाउज पीस है ना, आप ना निकालो। उससे क्या होगा कि इतने प्लेट्स आराम से बनेंगे तो साड़ी सुंदर लगती है। ये देखो अब इतने प्लेट्स आराम से बन जा रहे हैं, उसको आप रहने दो। दूसरी ये बात है कि ये साड़ी काफी लंबी है, मतलब ऐसे लंबाई में लंबी लड़कियों को बड़ा आराम से आ जाएगा। ज्यादातर जो सस्ती साड़ियां होती है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वो लंबाई में बहुत कम आती है। बहुत मैंने बहुत ज्यादा ज्यादा से टक किया हुआ है, जैसे कि मेरी हाइट जो है वो 5'3" है, तो मैंने बड़ा आराम से पहना है। और मैंने अभी हील भी डाला हुआ है क्योंकि मैंने साड़ी पहना है। जो 5'5" है, 5'7" है, उस तक की हाइट की लड़कियां भी बहुत आराम से ये साड़ी पहन सकती है, और साड़ी का लुक भी काफी अच्छा आ रहा है। और ये साड़ी की रेगुलर वेयर में पहनो, घर में पहनो, या फिर मैंने जैसे पहले ही बताया कि आप अपने वर्क प्लेस पे पहनो, कहीं भी ये साड़ी बहुत प्यार से मतलब अच्छे से चली जाएगी। और इसको बहुत डिफरेंट तरीके से आप स्टाइल भी कर सकते हो। तो ओवरऑल ये साड़ी मुझे बहुत प्यारी लगी है, कलर भी बहुत प्यारा लगा है। ऐसे तो एक ही कलर ये लोग दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये कलर बहुत प्यारा है, इसमें दो तीन कलर का कॉम्बिनेशन है। साड़ी बहुत अच्छी लगी, तो जो फर्स्ट साड़ी है इसको मैं दूंगी थम्स अप। अब चलते हैं नेक्स्ट साड़ी की तरफ। तो चलिए अब नेक्स्ट साड़ी ओपन करते हैं। तो ये ऐसा दिख ही रहा है पैकेट के ऊपर से कि ये ब्लू कलर की कुछ साड़ी है, बांधनी प्रिंट वाली। तो चलिए इसी को खोलते हैं। ऊपर ऐसे फोटो लगी हुई है ये साड़ी की यहाँ पर। तो ये रही साड़ी, ये साड़ी है। इसका जो कॉटन है ना, ये थोड़ा सा खरखर वाला कॉटन लग रहा है मुझे। मतलब वो होता है ना कि कॉटन जिसको आप एक बार वॉश करते हो तो उसके बाद वो अच्छे से पहनने लायक होता है, ये वैसा वाला कॉटन है। तो ये वैसा वाला कॉटन है। इसमें आप देखोगे कि एक दो तीन चार पांच पांच ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। मैंने ये ब्लू और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है इस वाले साड़ी में। इसके अलावा आपको ग्रे, रेड, येलो और पिंक, ये चार पांच साड़ियों का ऑप्शन मिल जाएगा। इसका जो प्राइस है वो है 531। और ये है बेस्ट पटोला साड़ी, इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो इस जैसी फोटो दिख रही है ऑलमोस्ट तो वैसी है, अभी तक तो वैसी ही है देखने में। अभी तक तो जैसी फोटो में दिख रही है ना, कुछ वैसी ही है, लेकिन पहनने पे कैसी है वो देखा जाएगा। इसका जो बॉर्डर है वो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, आप भी साइड में फोटो से मिला लेना। और इसका आंचल का जो प्रिंट है वो भी मैं देख लेती हूँ। अदरवाइज देख के तो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि जो फोटो से जो फैब्रिक मुझे फील हो रहा है वैसा फैब्रिक ये लग नहीं रहा है। जो फोटो में है वो फैब्रिक काफी ज्यादा सॉफ्ट सा फील हो रहा है मुझे, और ये उतना सॉफ्ट नहीं है। हो सकता है एक दो वॉश के बाद हो जाए। तो चलिए इसको भी मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। तो ये रही पूरी साड़ी में जो है इसी तरह से ब्लू एंड व्हाइट का, इसको बांधनी प्रिंट बोला जाता है। ये राजस्थान साइड ये वाला जो प्रिंट है ना, ये बहुत ज्यादा चलता है। तो पूरी साड़ी में वैसा ही कुछ प्रिंट है। आप देखो साड़ी तो सुंदर लग रही है, इसका प्रिंट खुलने के बाद बहुत प्यारा लग रहा है। तो साड़ी लंबी भी लग रही है, थोड़ा सा मुझे ट्रांसपेरेंट सा फील हो रहा है, लेकिन साड़ी में चलता है, साड़ी में तो पूरा ही ट्रांसपेरेंट हो फिर भी चलेगा। और ये रहा इसका आंचल जो कि ग्रीन और रेड कलर में है। तो ठीक है, बस फोटो में जो है उससे 90% तो मैच कर ही रहा है। और ये रहा इसका ब्लाउज, जो ब्लाउज मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। इसका इसका जो ऐसा ब्लॉक प्रिंट सा फील हो रहा है। तो इसका ब्लाउज जब बन के आएगा ना, अब आप देख लो इतना ब्लाउज का कपड़ा इन्होंने दिया है, अंदर इसमें लेनिन तो लगाना ही पड़ेगा। और लेकिन ब्लाउज बनने के बाद अगर इस साड़ी के साथ पहनते हो आप, तो डेफिनेटली बहुत प्यारा लगने वाला है। तो ये रही दूसरी साड़ी, और स्टिल ये साड़ी भी बहुत प्रिटी लग रही है, बहुत ही ज्यादा प्रिटी है। इसमें थोड़ा सा मुझे प्लेट्स अभी ठीक से बने नहीं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि साड़ी रेडी नहीं है, ये मैं फिर से आपको बता रही हूँ। फॉल्स नहीं लगे हैं, और इसमें जो अभी साड़ी तय होके पैकेट होके आई थी ना, तो वो सारे स्क्रेचेस बने हुए हैं। उस वजह से थोड़ा सा प्लेट बनाने में इशू आ रहा है। और कॉटन साड़ियां ना थोड़ा सा हेल्प की जरूरत होती है, खुद से पहनने में प्रॉब्लम आती ही है। तो ओवरऑल मुझे साड़ी तो बहुत प्रिटी लग रही है, 500 रुपए के हिसाब से तो साड़ी बहुत ही सुंदर है। और जैसे मुझे फील हो रहा था ना कि इसकी फैब्रिक बिल्कुल खड़खड़ वाला है, ऐसा नहीं है, बहुत ही प्यारा फैब्रिक भी इसका बहुत सही है। और मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रहा है।
इसमें का अगर आप रेड वाला, जैसे बहुत लोगों को ना ऐसे बांधनी वाला जो है, पूजा वूजा घर में किसी तरह का पूजा हो या मंदिर कहीं जाना हो, कुछ इस तरह के ओकेजन पे वैसी साड़ियां पहनना पसंद आता है, तो इसका रेड वाला आराम से आप ले सकते हो। उसमें रेड और ग्रे का आई थिंक कॉम्बिनेशन था। तो ये साड़ी पूरी रेडी होकर के पहनने के बाद ये बहुत प्रिटी लगने वाला है। अगर इसके ब्लाउज के साथ मैचिंग करके इसको पहनो, प्रिंट है ना, ये हमेशा इन होता है, हमेशा। इसमें आप चाहे कुर्ता पहन लो या साड़ी पहन लो या कुछ भी आप ले लो, इवन जो मेल्स के भी कुर्ते वगैरह आते हैं इस तरह के प्रिंट में, तो ये प्रिंट हमेशा ही फैशन में रहता है। तो चलिए इस वाली साड़ी को भी मैं देती हूँ थम्स अप। आप आप लोग को कैसा लग रहा है, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। तो अभी तक तो मुझे दोनों ही साड़ियां बहुत प्रेटी लगी है, ये भी बहुत सुंदर लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। अगर आपको साड़ियां पसंद है, रेगुलर वे में पहनते हो, तो आंख मूंद कर ऑर्डर कर लो, बहुत अच्छा है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट साड़ी ओपन करते हैं। तो ये कुछ ऐसा ब्राउन और पिंक कलर में है। तो ये रही साड़ी, इसके साथ में कुछ गिफ्ट भी दिया है इन्होंने। तो इसके साथ ये प्यारा सा लॉकेट दिया है उन्होंने, कॉपर कलर का, इसमें गिटार बना हुआ है। तो ये एक गिफ्ट दिया है उन्होंने। और ये एक थैंक यू कार्ड है। तो ये तो मुझे कॉटन फील नहीं हो रहा है। ये साड़ी सिल्क विल्क टाइप की है, साड़ी बहुत हल्की सी है, देखने में तो अभी तक बहुत प्यारी सी लग रही है। इसमें ये ब्राउन कलर है और इसमें पिंक और गोल्डन का वर्क है। तो ये है कॉटन सिल्क साड़ी। इसका प्राइस जो है वो है 472, जो मैंने पे किया है। ऐसे थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे प्राइस होता रहता है मीशो में, तो जो मैंने पे किया है वो है 472। और ये रही साड़ी, मैं साइड में भी फोटो लगा दूंगी। तो अभी तक तो ये बिल्कुल सिमिलर दिख रहा है, बिल्कुल ही सिमिलर है साड़ी। तो मुझे कुछ फर्क नहीं लग रहा, जैसा है फोटो में बिल्कुल वैसा ही है। और इसमें 4 और कलर आपको मिल जाएंगे, पिंक, ब्लू, वो पैरेट ग्रीन जो होता है, नियॉन ग्रीन वो वाली, और एक और ब्लू कलर में, मतलब एक लाइट ब्लू है और एक डार्क ब्लू है। एक जो मैंने पहना हुआ है वैसा ब्लू है, स्क्रीनशॉट में सबका डाल दूंगी, और एक लाइट ब्लू है। चलिए तो इसको भी खोल के पहले दिखा देती हूँ कैसी लग रही है। तो साड़ी तो ऐसे देखने में मुझे बहुत प्यारी लग रही है, छूने में भी काफी सॉफ्ट है, और इनका कहना है कि ये कॉटन सिल्क है। तो सिल्क तो मुझे फील हो गया था पहले ही। साड़ी बहुत प्यारी सी ही लग रही है यार, पहनने के बाद ये बहुत अच्छी लगेगी। देख के तो इसको मुझे लग रहा है कि पहनने के बाद कोई कहेगा नहीं कि ये 400 रुपए की साड़ी है। तो ये देखो आप, साड़ी एकदम बिल्कुल पार्टी वेयर टाइप है, बहुत अच्छा। पूरे में वर्क है, पूरी साड़ी में बस इसी तरह का वर्क है। इसका जो बॉर्डर है पतले में ही है, ज्यादा चौड़ा बॉर्डर नहीं है। और इसका आंचल जो है वो कुछ ऐसा प्लेन है, और लास्ट में इस तरह का ये धागे वाला जो इसको क्या कहते हैं, तो ये ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं आता, लेकिन अभी तक तीनों ही साड़ियों में ये चीजें हैं। हाँ, तीनों ही साड़ी में ये वाला चीज था, मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद नहीं आता है। अगर मुझे यूज करना हो तो मैं तो कट करके हटा दूं। तो एनीवेज, तो ये रहा आंचल। इसमें ब्लाउज पीस नहीं दिया है इन्होंने, ब्लाउज पीस नहीं दिया हुआ है। मतलब ऐसा है कि अगर आपको ब्लाउज यूज करना होगा तो शायद इसमें से ही कट करके निकालना पड़ेगा, लेकिन वो तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि खोलने पे ये कुछ ना लग नहीं रहा है कि बहुत ज्यादा लंबी साड़ी है कि आप इसका ब्लाउज निकाल दो तो ये साड़ी आपको बहुत अच्छे से प्लेट बनेगी। तो प्लेट्स कम हो जाएंगे अगर आप इसके ब्लाउज पीस यहाँ से निकाल दो तो। और खैर ऐसा ब्लाउज पीस इसमें मैच भी नहीं करेगा। तो आइदर आप इसमें गोल्डन या जो इससे मिलता हुआ पिंक कलर है ना, वही पहनो, वो ज्यादा बेटर लगेगा। लेकिन साड़ी बहुत प्यारी है। तो चलिए इसको भी मैं ट्राई करके दिखा देती हूँ जल्दी से। तो ये रही साड़ी, जैसा कि आप देखो, मैंने इसको बस 2 मिनट में जैसे तैसे करके पहन लिया है। और मैंने पहले ही बोला था कि साड़ी बहुत प्रिटी है, बहुत सुंदर है, पार्टी वेयर है। इसको थोड़ा सा स्टाइल करके अच्छे से पहनो तो ये साड़ी बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगी। बट 400 रुपए की साड़ी है, अगर 400 रुपए में ले रहे हो तो 2-3 तो आपको कुछ तो ऐसी खामियां मिलेंगी। तो सबसे पहले वो भी मैं गिनवा देती हूँ। सबसे पहले आपको इसमें ब्लाउज नहीं मिल रहा है, लेकिन इसके प्लेट्स बनाने में मुझे प्रॉब्लम आया, जबकि प्लेट्स बने भी नहीं है। आई नो आप इसमें जब नीचे फॉल लगा लोगे तो ये इससे थोड़ा सा बेटर दिखेगा, या फिर कोई आपको हेल्प कर दे नीचे तो बेटर दिखेगा। लेकिन इसके प्लेट्स काफी कम बन रहे हैं, जस्ट 3 to 5 प्लेट्स बन रहे हैं। थोड़े से और प्लेट्स बनते हैं, नीचे थोड़ा सा फ्लो ही होता। तो लेकिन मैं बार बार बोल रही हूँ कि जिस प्राइस रेंज में आप ये साड़ी ले रहे हो ना, उसमें तो आप आराम से ले सकते हो। बहुत ही अच्छी साड़ी है, कलर भी बहुत अच्छी है, प्रिटी है। और बस ये कि ब्लाउज नहीं है।
तो 400 के हिसाब से मेरे लिए थम्स अप है। आई नो मैंने ये साड़ी अच्छे से नहीं पहनी है, तो आप उस चीज को इग्नोर करना। आपको अच्छे से साड़ी पहननी आती है तो आप इसको बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो, क्योंकि जब आप इसको कायदे से रेडी होगे, कायदे से पहनोगे, मेकअप एंड ज्वेलरी एंड ऑल, तो ये साड़ी कोई नहीं कह सकता कि आप 400 450 रुपए में मीशो से खरीदे हो, क्योंकि इसमें जो जड़ी का काम वाम, जो गोल्डन थ्रेड का काम है ना, वो इतना बारीक है, इतना सही है कि बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई महंगी ओरिजिनल सिल्क की साड़ी हो। तो ये सब बहुत प्यारा है, इसका वर्क बहुत प्यारा है। बस इसमें वही है कि लेंथ की थोड़ी सी कमी है और ब्लाउज पीस नहीं है, अदरवाइज साड़ी इज ओके, थम्स अप आप आराम से ले सकते हो। तो देखो यार, ये है साड़ी, आपको कैमरे पे भी दिख रहा होगा कि ये साड़ी अच्छी दिख रही है सामने से। ये मतलब कोई कह नहीं सकता कि इतनी सस्ती साड़ी होगी, मतलब चीप नहीं लग रही है, कहीं से भी अच्छी साड़ी लग रही है। और साड़ी है ना, साड़ी ऐसी चीज होती है जो हैंडल करना आना चाहिए, अदरवाइज आप 10,000 20,000 की भी साड़ी लाओ और सही से तह लगा के पहन नहीं पाओ, तो वो साड़ी भी लगेगी नहीं कि आपने इतना पैसा पे किया हुआ उस साड़ी के लिए। तो इस साड़ी को उसी तरह का एक अटेंशन की जरूरत है। इस साड़ी को आप अच्छे से पहनो, तह लगा करके कायदे से, एकदम सोफिस्टिकेटेड वे में, और ये साड़ी आपको उतना ही अच्छा लुक देगा। तो मुझे जैसे जैसे मैं इसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया ना, वैसे ही मुझे ये साड़ी अच्छी लगने लगी। आई नो मैंने अच्छे से नहीं पहना है, साड़ी इज नॉट रेडी, तो लेकिन मुझे समझ में आ गई है कि ये साड़ी बहुत प्रिटी है। तो ये रही एक पिंक कलर की साड़ी है, पूरा पैक वैक है, एकदम सील्ड करके दिया हुआ है इन्होंने। ये एकदम बिल्कुल कॉटन तो फील हो ही रहा है, और इस पे थोड़ा सा ऐसे, ये कौन सा प्रिंट कहते हैं इसको मैं नीचे लिख दूंगी, मैं बार भूल रही हूँ, अभी ध्यान में नहीं आ रहा मेरे। इसमें ऐसे डांस डांसिंग गर्ल्स की ऐसे फोटोज हैं, मतलब डॉल मैं नहीं कहूंगी, ये कुछ गॉड ही हैं। अब कौन से गॉड है मैं बता नहीं पाऊंगी, तो कुछ ऐसे इसी तरह का प्रिंट है बॉर्डर में। खोल के दिखाती हूँ। तो साड़ी सामने से आप देख लो, ये बिल्कुल वैसी तो दिख ही रही है, साइड में भी फोटो में लगाऊंगी। साड़ी देखो, कलर वाइज प्रिंट वाइज तो बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें एक दो चीजें हैं बहुत बारीक है जो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो साड़ी है, इसका जो बॉर्डर है ये अलग से अटैच किया हुआ है, इसमें स्टिच किया हुआ है इस साड़ी में, ये प्रिंट नहीं है, मतलब डिफरेंट, ये डिफरेंट पीस ऑफ क्लॉथ है और ये डिफरेंट है, और इसके साथ में ये इसमें अटैच किया हुआ है। अब चलो ठीक है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन द मेन प्रॉब्लम इज कि जो अटैच इन्होंने किया हुआ है ना, इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी नहीं है। इसका जो स्टिचिंग है ये बहुत दूर से ही विजिबल हो रहा है, और इवन नहीं है, बड़ा अनइवन सा स्टिच किया है इन्होंने, और कहीं कहीं तो खुला है। ये देखो आप, साड़ी भले ही बहुत सुंदर लग रही हो, लेकिन ये आप देखो, ये साड़ी यहाँ से खुली हुई है, तो ये आप सोचो कि ये खुलती ही जाएगी। जो ये पीस कट करके भी लगाया है ना, ये भी बहुत अच्छे से नहीं है, कहीं ये काफी ज्यादा चौड़ा है, कहीं बहुत नैरो हो गया है, तो इनकी काम की जो फिनिशिंग है ना, वो अच्छी नहीं है। इवन यहाँ पे जो इन्होंने एंड किया है, ये भी बड़ा अनइवन सा, ऐसे धागे वागे निकले हुए हैं, ये साड़ी का ये कोर ऊपर ऐसे खुला हुआ है, तो ये इनका काम सही नहीं है। इन्होंने एक अच्छी साड़ी को कॉपी कर लिया है, क्योंकि ये फोटो में विजिबल हो रहा है कि ये प्रिंट है। आप क्लोज लुक देखना, मैं साइड में फोटो लगाऊंगी, आपको समझ में आ जाएगी। एक तो इसमें जो बॉर्डर है ना, वो काफी चौड़ा है, इसमें काफी नैरो है, बहुत इतना सही है, इसमें काफी चौड़ा है, और इसमें प्रिंट है, ऊपर से पेस्ट किया हुआ कुछ नहीं है। और ये रहा इसका ब्लाउज पीस, जो कि इसके साथ में, और ऐसा ही ब्लाउज पीस उसमें भी है इसी प्रिंट के साथ, तो डेफिनेटली इस ब्लाउज पीस के साथ ये साड़ी तो अच्छी लगेगी। अब इन्होंने फोल्ड करके लगाया है, तो मुझे लगता है इनफ है, एक ब्लाउज तो आराम से बन ही जाएगा। वुमेन चंदेरी कॉटन साड़ी, चंदेरी साड़ी नाम, इसका नाम जो मेंशन्ड है वो चंदेरी साड़ी के नाम से है, और इसमें बहुत सारे कलर है। मैंने पिंक चूज किया, इसके अलावा नियॉन ग्रीन है, येलो है, एक और ये सी ग्रीन कह सकते हैं वो है, ऑरेंज है, पिंक है, ये पीच कलर है, और भी है उधर में। और ये इस साड़ी का जो प्राइस है वो है 303, यानी कि ये हमारी आज के हॉल की सबसे चीपेस्ट साड़ी है। तो 300 रुपए के हिसाब से तो सही है। अब आप एक काम करवा सकते हो कि आप अपने टेलर को देके अच्छे से स्टिच करवा लो इसको, तो पहन सकते हो, घर में आराम से पहन जाओ। बाहर पहनोगे तो शायद ये विजिबल होगा, इसकी जो फिनिशिंग अच्छी नहीं है वो शायद विजिबल हो। बट अगर इसके फैब्रिक की बात करें, इसकी लेंथ की बात करें, तो साड़ी बहुत अच्छी है, लेंथ भी इसका अच्छा खासा है। ब्लाउज पीस को हटा के भी मैं देख रही हूँ तो साड़ी की लेंथ अच्छी खासी है। साड़ी का
फैब्रिक बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत प्यारा है। लेकिन इसके साथ एक और प्रॉब्लम मुझे ये फील हो रहा है ना कि इसका जो फैब्रिक छूने से ही ऐसा फील होता है, ये जब वॉश होगा तो इसका हो सकता है कलर थोड़ा बहुत निकलेगा। एनीवेज चलिए जल्दी से ट्राई करके दिखा देती हूँ आपको। तो ये रही साड़ी। साड़ी डेफिनेटली बहुत प्यारी लग रही है। आपको भी कलर से इसके कलर और इसमें ये जो बॉर्डर का कलर, जो बॉर्डर है इसका प्रिंट और इसका कलर और इस जिसके साथ ये कॉम्बिनेशन है यानी पिंक कलर, पिंक के साथ ये ब्लैक बहुत ही प्यारा जा रहा है। आपको भी वीडियो में समझ में आ रही होगी साड़ी इज प्रिटी। और अगर 300 रुपए के हिसाब से देखें तो बहुत ही प्रिटी है, आप इसको पहन सकते हो। ये साड़ी देख लो, आप इसको ना अगर कहते से पहनो, थोड़ा सा इसमें एक्सेसरीज वगैरह ऐड कर दो तो इसको आप एज अ पार्टी वेयर या कहीं बाहर भी पहन सकते हो। देखो ओवरऑल इसके प्लेट्स भी अच्छे खासे बन ही गए हैं और आंचल भी आप देखो मैंने लंबा ही रखा हुआ है। तो आज साड़ी का फैब्रिक डेफिनेटली अच्छा है, बस यही है कि कहीं कहीं इसकी फिनिशिंग सही नहीं है, तो उसको आप टेलर से सही करा सकते हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पीस में गड़बड़ी हो, आप ऑर्डर करो तो वो सही हो, क्योंकि एक जगह मुझे खुला हुआ दिख गया था और थोड़ा सा अगर आप क्लोज से देखोगे तो इसके धागे जो है वो विजिबल है। तो धागे विजिबल है भी तो वो ब्लैक कलर से ही है। तो मैं आपको यहाँ इसलिए समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप जस्ट 300 रुपीज पे कर रहे हो एक 5.5 मीटर साड़ी के लिए, वो भी ब्लाउज पीस के साथ में। और कलर कलर से लेके प्रिंट एंड एवरीथिंग सो गुड, डिजाइन भी बहुत अच्छा है। तो मुझे उस हिसाब से इसमें कोई खामी नहीं दिख रही है, तो इसे भी मैं थम्स अप ही दूंगी। तो ये साड़ी भी बहुत प्रिटी लग रही है, देखो आप खुद ही कैमरे में इसको देख के कह नहीं सकते कि ये 300 रुपए की साड़ी है। तो आज तो ऐसा हुआ है कि सारी साड़ियां ही मुझे अच्छी लग रही है, अभी तक तो एक भी साड़ी मुझे ऐसे बहुत बेकार नहीं लगी है, क्योंकि किसी के लिए भी मैंने ना ऐसे 1000 2000 रुपए पे नहीं किए हुए हैं, सब 200 300 400 ऐसी ही साड़ियां हैं। तो उस हिसाब से तो मुझे सारी साड़ियां अच्छी लग रही हैं। अब चलिए लास्ट पैकेट ओपन करते हैं। तो ये रही मेरी आखिरी साड़ी और ये है मरून कलर की, प्रिंट तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो इसमें ना, इसमें बहुत सारे कलर थे, तो स्टिल ये साड़ी भी बहुत, ये कलर भी बहुत प्यारी लग रही है। तो अगर मैं फोटो दिखाऊं आपको, तो जैसा पिक्चर में है ये बिल्कुल वैसी ही दिख रही है, बिल्कुल अभी तक तो बिल्कुल वैसी दिख रही है प्रिंट वाइज। और इसका जो कॉटन है ना, ये बिल्कुल सॉफ्ट कॉटन है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। इसको धुली कॉटन या कुछ ऐसे कहते हैं। इसको वॉश नहीं करना पड़ता। एक एक कॉटन होता है कि आप उसको एक बार वॉश करते हो तब उसका जो वो कड़ापन होता है ना वो जाता है, लेकिन ये ऑलरेडी वॉश्ड होता है तो ये काफी सॉफ्ट होता है। और इसका प्राइस जो है 607 यानी 600 रुपए की साड़ी है, और ये है आज की सबसे महंगी साड़ी, यानी 600 रुपए की ये साड़ी है। और इसमें आपको 4 कलर मिल जाएंगे, और 5 कलर मिल जाएंगे। और जो बाकी सारे जो है इसके अलावा जो साड़ियां, सबके प्रिंट भी अलग हैं, तो ऐसा नहीं है कि बस प्रिंट यही है और कलर सेम सेम चला जा रहा है। तो इन सारी साड़ियों का लाइक ग्रीन है, फिर ब्लू है, इसके अलावा येलो और ब्लैक है और पिंक है, लेकिन सबका प्रिंट भी अलग है। तो एनीवेज चलिए अब साड़ी खोल के आपको दिखाती हूँ। साड़ी में काफी वेट है, 600 रुपए के हिसाब से तो सच में बहुत अच्छी है कॉटन साड़ी। और इसका प्रिंट आपको दिख ही रहा है। और पूरी की पूरी साड़ी जो है वो आपको मरून और व्हाइट में दिखेगी, और इसी का जो मैंने ब्लू देखा था ना वो सेम है, बस ब्लू और व्हाइट। तो साड़ी में जो सबसे अच्छी बात है ना वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है साड़ी। अच्छा आई थिंक ये इसका ब्लाउज पीस है या आंचल होगा, मैं आपको अभी कंफर्म करके बताती हूँ। ये उल्टी है साड़ी, आई थिंक ये ब्लाउज पीस है, क्योंकि ये बीच में आप ये वाला देख रहे हो गैप, तो इस वजह से मैं इसको बता रही हूँ कि ये ब्लाउज पीस है। और यहाँ से ये साड़ी का प्रिंट आप देखो, अभी भी मैंने साड़ी उल्टी पकड़ी हुई है। हाय हाथ दर्द हो जाते हैं साड़ी दिखाने में, 5-5 मीटर की साड़ी हाथ फैला के दिखाओ। तो ये रहा, नीचे बॉर्डर भी आप देख लो, प्रिंट में ही है, कोई दूसरा कलर नहीं ऐड है, सिंपल प्रिंट है। और साड़ी बहुत सॉफ्ट है, साड़ी बहुत लंबी है, अभी तक तो लग रही है। और ये रहा इसका आंचल। तो चलो मैं बार बार नहीं कहूंगी, इस साड़ी की जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है इसका फैब्रिक बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। और मैं इसको, और चलिए अब मैं जल्दी से इसको ट्राई करके दिखा दूं। ये है आज के हॉल का लास्ट साड़ी, मैं जल्दी से ट्राई करती हूँ। मेरी लास्ट ये वाली साड़ी, और साड़ी स्टिल पहनने के बाद भी ना बहुत भारी भारी सा मुझे फील हो रहा है। तो समझ में आ रहा है कि इसके लिए अगर मैंने 600 रुपये पे किए हैं ना तो ये साड़ी है भी बहुत प्यारी सी।
और आपको इसमें दिख रहा होगा कि इसमें बहुत सारे प्लेट्स बने हैं। हटा दिया, उसको ऐसे फोल्ड करके पहनी हूँ। और साड़ी पहनने में थोड़ा सा अगर प्लेट्स आपको दिख रहा होगा थोड़ा मेसी सा है, उसका रीज़न ये है कि जो साड़ी की तह जो है ना वो लगी हुई थी और वो इससे छूट नहीं रही थी, तो मैंने इसको ऐसे ही पहन के आपको दिखा दिया। आपको एक आइडिया तो हो ही गया होगा साड़ी का। और साड़ी बहुत अच्छी है और स्पेशली इस तरह की साड़ी आजकल बहुत फैशन में, बहुत ज़्यादा फैशन में है। इसमें और पहनने पे भी काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा है, लग रहा है कि मैंने कॉटन का कुछ पहना है और बहुत सॉफ्ट कॉटन है, तो इसमें कुछ भी खराबी नहीं लग रही मुझे। ओवरऑल पूरी साड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसको आप अपने तरीके से, डिफरेंट तरीके से आप इसको वेयर करो और डेफिनेटली साड़ी बहुत प्यारी लगने वाली है। ये रहा इसका ओवरऑल लुक, तो मुझे तो बहुत 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 प्यारी लग रही है। तो ये था आज का लास्ट साड़ी आज के हॉल का। तो मैंने 5 साड़ियाँ आपको दिखाई और चलिए आप लोग को अगर ये हॉल पसंद आएगा तो मैं डेफिनेटली और भी ज़्यादा साड़ियों के साथ में और वैरायटी ऑफ साड़ियों के साथ में एक और हॉल ज़रूर लाऊंगी। ये मैंने जस्ट कॉटन की साड़ियाँ आप लोग के साथ में शेयर किया क्योंकि बहुत सारे लोगों को कॉटन की साड़ियाँ जिनको पहनना पड़ता है रेगुलर बेसिस पे, तो वो कॉटन की साड़ियाँ ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वो कंफर्टेबल होते हैं। तो मुझे लगा कि कुछ मैं ऐसी साड़ियाँ आप लोगों के साथ में शेयर करूँ जो कि कॉटन की भी होगी और आप उसको, वो सुंदर भी होगा, आप उसको डिफरेंट तरीके से वेयर भी कर सकते हो, आप उसको बाहर और घर पर भी आराम से पहन सकते हो। तो मैंने ऐसी 4-5 साड़ियाँ चूज़ करके आप लोगों को दिखाई। तो आज भी जितनी भी साड़ियाँ मैंने आप लोगों को दिखाई हैं उन सारी साड़ियों में प्राइस वाइज, फैब्रिक वाइज और लुक वाइज अगर सारे में से कोई एक चूज़ करना हो मुझे, तो मेरे लिए ये साड़ी यानी कि ये ब्लू वाली साड़ी आज की बेस्ट साड़ी थी। अब आइटम का वीडियो कौन सा था, आप लोगों को कौन सी साड़ी सबसे अच्छी लगी, तो आप लोग ज़रूर उसको कमेंट बॉक्स में डालना। और हॉल पसंद आया होगा तो डेफिनेटली लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैंने तो सारे डिटेल्स वैसे आज वीडियो में ही दे दिए हैं, पहले मैं स्क्रीन पर देती थी। ऐसे मैंने कोशिश किया है कि मैंने सारे डिटेल्स आपको साथ साथ ही बता दिया है। और इसके साथ ही इसका जो बाइंग लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से जाके आप परचेज़ कर सकते हो। और इसके साथ साथ मैं थोड़ा बहुत इसके साथ साथ मैं प्राइस वगैरह भी डिटेल्स जो है वो स्क्रीन पर डाल दूँगी। और चलिए इसी के साथ मैं इस हॉल को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बहुत जल्दी मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन